नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं जो कनिष्ठ की क्लास है उसका अगला पार्ट। इस क्लास में हम पढ़ रहे थे जो कुमाऊनी लोकोक्तियाँ हैं, गढ़वाली लोकोक्तियाँ हैं या फिर जौनसारी जो मुहावरे हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने कुमाऊनी लोकोक्तियाँ पढ़ी थी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट है, 6 गाँव की छाछ नंदू खावन, नंदू करोमा छाछ को जावन। देखिए फ्रेंड, अगर इसका अर्थ निकालें, 6 यानी कि 6, गाँ की यानी कि गाँव की, छाछ यानी कि जो मट्ठा होता है ना, मट्ठे को कहते हैं छाछ, खावन यानी कि खाना, कि 6 गांव की जो छाछ है वो तो नंदू के परिवार वाले खाते हैं, और नंदू करोमा छाछ को जावन, जावन यानी कि जाना। तो आप कह रहे हैं कि छाछ के लिए नंदू के यहाँ जाओ, यानी कि अभावग्रस्त व्यक्ति से सहायता मांगना, क्योंकि जो छाछ है दुनिया भर की नंदू के लिए चाहिए और नंदू के यहाँ आप छाछ मांगने जा रहे हो, है ना। अभावग्रस्त व्यक्ति से सहायता मांगना, इसका ये अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, जखी देखी तवा परात, वकी बिताई सारी रात। जखी यानी कि जहाँ, है ना, देखी यानी देखा, तवा यानी कि जो रोटी का तवा होता है, और परात का अर्थ पराती होता है, वकी यानी कि वहाँ, और बिताई सारी रात यानी कि जहाँ तवा परात देखी वहाँ सारी रात बिताई है, जहाँ खाने को मिला वहीं लेट गए। तो अपनी सुविधा अनुसार स्वार्थ सिद्ध करना, इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुनी धोलू अप्रमुख ऊ क्या देलू हे का सुख, यानी कि जू यानी कि जिसने, धोलू यानी कि धोना, अपड़ू यानी कि अपना, मुख यानी कि मुंह, कि जिसने अपना मुंह नहीं धोया है वो दूसरे को, है का यानी कि दूसरा, वो दूसरे को क्या सुख देगा। जो अपना काम खुद ही नहीं करता है वो दूसरे को क्या सुख देगा, है ना। जो अपना कार्य ही ना करे वो दूसरों को क्या हित करेगा, इसका अर्थ ये हो जाएगा। अगला है, मुकड़ी देखी का टुकड़ी, यानी कि मुकड़ी यानी मुँह, देखी के यानी कि देखना, कि मुँह देख के टुकड़ी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अपने स्वार्थवश दूसरे को मान देना, है ना, कि ये मेरे काम का है या नहीं है, इस टाइप से, कि अपने स्वार्थ के अनुसार दूसरे को मान या सम्मान देना। अगला है, बढ़िया भाजी के कड़गू कोची के। बढ़िया यानी जो बढ़िया होता है ना, भाजी यानी कि भागना, है ना। तो बढ़िया भाज गए यानी कि बढ़िया तो भाग गया, कड़गू कोच गए दूसरे के लिए मुसीबत छोड़ गया है। स्वयं पलायन करके या भागकर दूसरों को मुसीबत में डाल जाना, या फिर दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करना। नेक्स्ट है, बरसों मंगसीर ग्यूं जो स्थिर। देखिए फ्रेंड, बरसों का अर्थ होता है बरसना, जो बारिश होती है ना, बरसना। मंगसीर यानी कि जो मंगसीर का महीना होता है, मार्गशीर्ष होता है ना, हिंदी महीनों में होता है। गेहूँ यानी कि गेहूँ, जौ यानी कि जौ, जो फसल होती है, कि बरसों मंगसीर, कि मंगसीर के महीने जो बरसात होती है, तो गेहूँ जौ स्थिर, जो गेहूँ है और जौ है उनकी फसल क्या होती है, अच्छी होती है, स्थिर होती है ना। तो वही कह रहा है, मार्गशीर्ष माह की वर्षा गेहूँ जौ की फसल को लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट है, कभी तैला घाम, घाम है ये, कभी तैला घाम कभी सीला घाम, है ना। तो कभी तैला, तैला यानी कि तेज, घाम यानी कि धूप होती है, सभी लोग जानते होंगे। तो कभी क्या है, तैला घाम, कभी तो तेज धूप है, कभी सीला, सीला यानी कि जो ठंडा है, तो कभी ठंडा है। तो इसका अर्थ क्या है, कभी सुख कभी दुख, 4 दिन का सुख और 4 दिन का दुख, कभी खुशी या कभी गम। नेक्स्ट है, अफू चलदन रीता हे का पढ़ोधन गीता। रीता यानी कि खाली, है ना, हे का यानी कि दूसरा, और पढ़ोधन यानी कि पढ़ाना, और चलदन यानी चलना। अपने आप तो रीता यानी कि खाली चलते हैं और दूसरे को गीता पढ़ाते हैं, खुद को ज्ञान नहीं है दूसरे को ज्ञान देना, है ना, बहुत लोग होते हैं ऐसे। तो इसका जो अर्थ है, स्वयं ज्ञान ना होने पर भी दूसरे को ज्ञान बांटना, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जे की लदोड़ी लगी आग वो क्या खुजालो साग, यानी कि लदोड़ी यानी कि जो खेत है ना, जिसके खेत में आग लगी है, तो खुजालो का अर्थ है खोजना। तो वो क्या वहाँ सब्जी खोजेगा, है ना, सब्जी दाल क्या खोजेगा, वो जो मिल गया वही बहुत है ना। तो भारी भूख लगने पर, जिसको भूख लगी हो वो सब्जी नहीं ढूंढता है ना, रोटी भी उसको सूखी क्या है, स्वादिष्ट लगती है। नेक्स्ट है, तनी बल चौमासी जर और तनी सी निकंदा घर। तनी का अर्थ है वैसे ही, चौमासी का अर्थ है मौसम, है ना, मौसमी, जर यानी कि बुखार, बुखार को कहते हैं, कि वैसे ही तो बुखार आ रखा है। तनी सी निखंदा, निखंदा यानी कि नहीं खाना, उसके घर में कुछ भी नहीं है ना। तो वैसे ही वो बुखार से मर रहा है, और ऊपर से क्या है, घर में कुछ भी नहीं है, यानी कि संकटग्रस्त होने के साथ साथ अभावग्रस्त भी होना। नेक्स्ट है, काचा चोरबल भेजा चोरी, काचा आरो लेहा तोड़ी। कि काचा चोर यानी कि जो कच्चा है, अभी नया नया है, उसको भेजा यानी कि भेजना, कहाँ भेजा है, चोरी के लिए भेजा है। तब उस जब वो चोरी के लिए भेजा, उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसने क्या किया, तो काचा आरू लेहा तोड़ी, लेहा यानी कि लाना, तोड़ी यानी कि तोड़ना, और कच्चे, काचा का अर्थ कच्चे, जैसे मैंने बताया है। तो जो कच्चे आरू हैं वो क्या करता है, उनको तोड़ के लाता है। इसका अर्थ क्या होगा, अनुभवहीन व्यक्ति को उत्तरदायित्व देने पर कार्य ठीक ढंग से नहीं होता है। नेक्स्ट है, पढ़ायो लिखायो जाट 16 दूनी 8। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। मंद बुद्धि को कितना भी सिखाओ, लास्ट में वो क्या करेगा, अपने पे आएगा, तो वह कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता है, मंद बुद्धि को कितना भी सिखाओ। नेक्स्ट है, खेती वे को जे को चरणों चमेली। खेती, खेती यानी कि खेती, खेती करते हैं ना, वे को यानी उसको, जे को यानी कि जिसको,
और चरणों यानी कि चाहिए, और चमेली यानी कि जो चमेली का फूल है होता है ना, खेती वे को जे को चरणों चमेली, यानी कि खेती वही करेगा जिसको चमेली चाहिए। देखिए फ्रेंड, जो चमेली का फूल है इसके लिए मेहनत लगती है, तो चमेली का फूल उसी को मिलेगा जो खेती के लिए मेहनत करेगा। इसका अर्थ यही है ना। तो भरे पूरे परिवार वाला व्यक्ति ही क्या करता है, सफलतापूर्वक कृषि कार्य करता है। अगर परिवार को पालना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सटी दड़किन भगयान का, गेहूँ दड़किन निर्भगी का। देखिए फ्रेंड, सटी यानी कि जो धान होता है ना, और गेहूँ यानी कि जो गेहूँ होता है। तो जो भाग्यवान है उसके पौधों के साथ मिट्टी की पपड़ी जमती है, और जो निर्भागी यानी कि जो अभागा है, अभागा, तो अभागा के साथ वो कितना भी अच्छा कर ले हमेशा गलती होता है। जैसे गेहूं के पौधों के लिए जो पपड़ी जमना है वो उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है घुइड़ तय चाटो प्यारो। घुइड़ यानी कि जो घुइड़ कहते हैं ना, घुइड़ जो जंगलों में पाया जाने वाला जानवर है। चाटो यानी कि जो ऊपर धार वाला क्षेत्र है, ऊपर जंगलों का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, वही क्या है, प्यारा है। कि जो ये जानवर है इसको वो ऊपर वाला क्षेत्र प्यारा है, यानी कि अपना जो रहने का स्थान है वही प्यारा है। तो सभी को अपना देश या फिर अपना घर प्यारा होता है। नेक्स्ट है जे गो जानो नी वे को बांटो किले पूछण। जैसे कि जो जे है, जे मतलब जहाँ, गो यानी गाँव, जानो यानी कि जाना, नी यानी कि नहीं। जिस गाँव जाना नहीं है वे को यानी कि उसका, बांटो यानी कि रास्ता, पूछना यानी कि पूछना, किले यानी कि क्यों। तो जिस गांव जाना नहीं है उसका रास्ता पूछना ही क्यों है। अनावश्यक वार्ता करने के लिए कोई लाभ नहीं है ना। अनावश्यक जो फालतू बात है उसको करने से कोई लाभ नहीं होता है। जिस गांव जाना ही नहीं है रास्ता क्यों पूछना है। नेक्स्ट है बुजकू बाग। बुजकू बाग होने का अर्थ क्या है, बुजा होता है झाड़ी, है ना, झाड़ी का बाग। भ्रम होने पर जो झाड़ी है वो भी बाग की तरह दिखाई देती है ना। जब डर लगता है तो रात में कोई झाड़ी हिलती भी है तो ऐसा लगता है यहीं बैठा है। नेक्स्ट है नादान को दगड़ू जी को जंजाल। नादान यानी कि जो नादान व्यक्ति है, दगड़ू यानी कि जो दोस्त है, जी का जंजाल बनना, है ना, जंजाल परेशानी में डालना। तो यानी कि नादान के साथ या फिर अयोग्य के साथ दोस्ती करना या फिर उससे अपना काम करवाना मुसीबत ही होती है। जंजाल यानी मुसीबत, तो इसका अर्थ वही है कि अयोग्य या अपात्र व्यक्ति के साथ काम करवाने पर मुसीबत होती है। नेक्स्ट है कितलकू नाग और बिरलकू बाग। देखिए भाई, कितला यानी कि जो केंचुआ होता है, केंचुआ को नाग, नाग यानी कि जो नाग होता है, सांप होता है ना, तो केंचुआ क्या है, नाग दिखता है। और बिरला यानी कि जो बिल्ली है, बिल्ली क्या दिखती है, बाघ दिखती है। कभी कभी होता है ना, डर के मारे जो केंचुआ है वो भी सांप लगता है और जो बिल्ली है वो भी बाघ लगती है, तो भ्रम हो जाता है, तो भारी भ्रम होना। नेक्स्ट है नाक काटी हाथ में धर्यूची। ये धर्यूची है, धर्यूची यानी कि रखना, है ना, काट यानी काटना। कि नाक काट के, नाक यानी कि जो इज्जत है, इज्जत हाथ में रखी है, कभी भी नीलाम हो सकती है, तो मान सम्मान ताक पर रखकर बेशर्म हो जाना। नेक्स्ट है ढूंगा धैर्याल। धैर्याल यानी कि रखना, है ना, रखना। और ढूंगा यानी कि जो पत्थर है, पत्थर में रखना तो त्याग देना, उसको तो मैंने पत्थर में रख दिया है, उसको त्याग दिया है। नेक्स्ट है तातु दूध न घुटेंदु न थूकेंदु। जो ताता यानी कि जो गर्म दूध है, गर्म दूध है, घुटेंदु यानी कि घूटना, थूकेंदु यानी कि थूकना। तो जो गर्म दूध है उसको ना घूट सकते हैं ना ही थूक सकते हैं, तो ये क्या होता है, असमंजस की स्थिति होती है, असमंजस या अस्थिर रहना। अगला है घुंडू घुंडू फूकेगे कुतराण का खाए। घुंडू घुंडू यानी कि जो घुटना है वहाँ तक तो फूक गया, है ना, वहाँ तक आग लगी, तो तब भी कुतराण यानी कि जो बास है, बास नहीं आई है, तो नितांत लापरवाह होना, जिसको ये पता ही नहीं चला है कि मैं फूक गया हूँ या मेरे पे मुसीबत आ गई है। नेक्स्ट है भूई माँ खोटा नहीं धरेन। भूई यानी कि जो जमीन है, जमीन है, खोटा यानी कि पैर, धरेन यानी धरना या फिर रखना, यानी कि धरती पर पैर नहीं रखता है। अत्यंत हर्षित होना, है ना, खुशी के मारे हवा में उड़ता है, ऊपर ही ऊपर चलना। अगला है दाना को बोलूं औंला की स्वाद। इसका अर्थ क्या है, दाना यानी कि जो पुराने बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग होते हैं। दाना जो बूढ़ा आदमी है, बोलू यानी कि बोलना, उसने जो बोला है। और औलो यानी कि आंवला, औंला यानी आंवला, आंवले का स्वाद कैसे होता है ना। तो वैसे ही दाने की बात होती है, यानी कि बूढ़े की बात होती है। यानी कि इसके जो कहने का अर्थ है, जिस प्रकार आंवले का स्वाद बाद में पता लगता है, पहले तो खट्टा लगता है, आंवला खा के जब पानी पियो तो स्वाद मीठा लगता है, तो आंवले का स्वाद भी बाद में पता लगता है। तो जिस प्रकार आंवले का स्वाद बाद में पता लगता है, उसी प्रकार जो बूढ़ा आदमी है या जो पुराना आदमी है उसकी बात बाद में पता लगती है। तो प्रारंभ में अरुचिकर बातें बाद में उपयोगी हो सकती हैं। नेक्स्ट है जान न पहचान भक अंगवाल। यानी कि जान यानी कि जान, पहचान यानी कि पहचान। जान पहचान तो है नहीं और दूसरे से ज़बरदस्ती अपना परिचय करवाना, दूसरे को दिखाना, है ना, भक अंगवाल। तो बिना सोचे समझे किसी से अधिक परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए। अगला है जय पतलीमा भात खान वीमा छेद कर। कहते हैं ना, जिस पतल में खाना खाना है उसी में छेद नहीं करना चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं, विश्वासघात कहते हैं। जिस पत्तल में खाया है उसी में छेद कर रहा है। खान यानी कि खाना, है ना, वीमा यानी कि उसी में। नेक्स्ट है नाई दगड़ा सलानी लगो मुंड पानी। नाई यानी कि जो नाई होता है, बाल काटता है जो, दगड़ा यानी कि साथ,
है ना। सलाह यानी कि सलाह, नी यानी कि नहीं, लगो यानी कि लगाना, मुंड यानी कि जो सर है, और पानी यानी कि पानी, कि नाई के साथ कोई भी सलाह नहीं है, उसके साथ तो बातचीत कभी की है नहीं, और सर में पानी लगा के बैठ गया कि बाल काट। तो इसका अर्थ क्या है? जानबूझकर जान जोखिम में डालना। पौना पूछी पकौड़ी, इसका अर्थ क्या है? पौना क्या होता है? जो मेहमान होता है ना, मेहमान, मेहमान को पौना कहते हैं। पूछी यानी कि पूछना, पकौड़ी यानी कि जो पकौड़ी होती है, कि मेहमान को पूछकर पकौड़ी देना, यानी कि बिना इच्छा के स्वागत करना होता है ना। कई बार ये खाओगे आप, पूछ के देना होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर देना ही है तो अपने सच्चे मन से दो। नेक्स्ट है गेहूँ दगड़ा गुण भी पिसेगेन। गेहूँ यानी कि जो गेहूँ होता है, दगड़ा यानी कि साथ, गुण यानी कि जो घुन होता है ना, पिसे यानी कि पीसना, है ना। तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। इसका अर्थ है निरअपराध होने पर भी अपराधी के साथ सजा भुगतना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाना। नेक्स्ट है कुकरे पूंछ बसंतो डाली ढूंढो को ढूंढो। देखो कुकरे यानी कि जो कुत्ता होता है, उसकी जो पूंछ है, और जो बसंत, बसंत तो होती है ना, उसकी जो डाली होती है ना, बसंत में हरी भरी रहती है, बाद में फिर सूख जाती है। और ढूंढो को ढूंढो, ढूंढो यानी कि जो टेढ़ा है ना, टेढ़ा, टेढ़ा, है ना। तो कहने का अर्थ है कुकरे की पूंछ यानी कि कुत्ते की जो पूंछ है, और बसंत में जो डाली है हरी भरी रहती है, बाद में फिर सूख जाती है, इनको कितना भी सीधा करो ये तिरछे के तिरछे ही रहते हैं, टेढ़े के टेढ़े ही रहते हैं। तो भारी प्रयास करने के बाद भी कोई प्रभाव न पड़ना। नेक्स्ट है जे को बाबो रिकन खाए वो काला मुंडका देखी भी दर्द। देखिए फ्रेंड, इसका जो अर्थ है, जे को यानी कि जिसका, बाबू यानी कि बाप, रिकन यानी कि जो भालू होता है ना, भालू, खाए यानी कि खाना। तो जिसका बाप रिक यानी कि भालू ने खाया हो, जिसके बाप को भालू ने हमला किया हो, वो क्या करता है? काला मुंडका देखी भी दर्द। जो काला मुंडका, मुंडका यानी कि काली चीज, है ना, काली चीज देखकर भी दर्द यानी कि डर। जिसके बाप को भालू ने खाया हो वो काली चीज देखकर भी डरता है, यानी कि बड़ा कष्ट देखने के बाद जरा सी बात पर भयभीत होना। नेक्स्ट है दिख्यो मन की तप्यो घाम। दिख्यो मन की यानी कि देखा हुआ आदमी, मन की यानी कि आदमी, तप्यो यानी कि धूप सेकते हैं ना, सेकना, घाम यानी कि धूप। कहते हैं ना, देखा हुआ आदमी क्या देखना है, तापा हुआ घाम क्या तापना है, यही कहते हैं गढ़वाली में। यानी कि जो धूप देख रखी है उसको क्या सेकना है, यानी कि जो इसका अर्थ है जांचा परखा व्यक्ति को बार बार नहीं परखना चाहिए। एक बार जिसने विश्वासघात कर लिया तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है छोरा को बल मुंडेण और ढांडा को पढ़ू। छोरा यानी कि जो बच्चा होता है उसका क्या, मुंडेण यानी कि जो मुंडन है उसका मुंडन, और ढांडा, ढांडा क्या किसे कहते हैं? जब ओले गिरते हैं ना, ओले, और पढ़ू यानी कि पढ़ना। जब बच्चे का मुंडन शुरू हो गया है उसी दौरान क्या हो गया है, ढांडा पड़ गया है, जो ओले हैं वो पड़ गए हैं, तो कार्य प्रारंभ करते ही व्यवधान पड़ जाना। नेक्स्ट है बोली बेटी को सुनांदा बुआरी को। बोली यानी कि बोलना, बेटी यानी बेटी, को यानी कि को, सुनाना यानी कि सुनाना, बुआरी यानी कि जो बहू है, बहू, है ना। बेटी को बोलना और बहू को सुनाना। बोलना तो किसी और को है, सुनाना किसी और को है। तो पराये को नसीहत देने के लिए अपनों का इस्तेमाल करना होता है ना। कभी कभी कहना इसको चाहते हो पर कहते इसके पास हो, इसको सुना रहे हो। नेक्स्ट है तेल कम चिड़चिड़ जादी। जो तेल है ना, तेल, तेल होता है ना, वो तो क्या है, कम है, और उसमें जो चिड़चिड़ की आवाज़ आ रही है, ऐसे लग रहा है कि तेल पता नहीं कितना ज़्यादा है, यानी कि स्वयं अयोग्य होते हुए भी सेखी बकारना, अपने आप को ऊंचा दिखाना। नेक्स्ट है मुंडो नो कपाल। जो सर है, मुंड है, मुंड यानी कि सर, सर का नाम क्या है, कपाल है। तो ये वही यही वाली बात होगी, घुमा फिरा कर वहीं पे आना कि सर का नाम कपाल है, ये तो सभी जानते हैं, तो घुमा फिरा कर एक ही बात बोलना। नेक्स्ट है भैंसी का घीचा फ्योली का फूल। जो भैंस का घीचा यानी कि मुंह होता है ना, मुंह, फ्योली होती है, फ्योली का फूल होता है, पीला होता है ना, पीला पीला फूल होता है, यानी कि जो भैंसा का मुंह है, उतना बड़ा मुंह है, उसके मुंह में एक फ्योली का फूल दोगे तो कहाँ से उसका पेट भरेगा? तो आवश्यकता से बहुत कम प्राप्ति होना। तो फ्रेंड्स, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम उत्तराखंड संस्कृति से संबंधित कुछ तथ्य लेके आएंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहिए हमारी क्लास से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।